अब एग्जाम्पल 8 पहले मैं समझा देता हूँ है क्या, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 13 मीटर सॉरी। सो इन सच वे अब वो कहता है कि एक पोल लगाना है ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मतलब बाउंड्री मतलब ये वाली, ये जो रेड कलर से बनाई है। मान लो मैंने यहाँ पे पोल लगा दिया, कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो बाउंड्री के ऊपर लगाना है, मतलब सरकमफ्रेंस के ऊपर लगाना है, सच दैट ये ये जो दो गेट्स मान लिए हमने, इसको ए गेट ये बी गेट, ठीक है। तो इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस, इसको मैं सी मान लेता हूँ या पी मान लेता हूँ, तो और पी से बी का डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा कोई पॉइंट आएगा इस सरकमफ्रेंस के ऊपर जैसे कि पी बनाया है, कि सच दैट कि उसका दोनों गेट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 मीटर हो? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? मतलब कि एपी और बीपी दोनों डिस्टेंस हमको निकालने हैं, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क है और यहाँ पे एक पोल लगाया हमने बाउंड्री पे, ए बी उसका डायमीटर है, एक गेट ए है, दूसरा गेट बी है, ठीक है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि डायमीटर के जो ऑपोजिट एंड्स हैं, ए बी डायमीटर लिया तो उसके ऑपोजिट एंड्स पे एक गेट, दो गेट लगे हुए हैं ए और बी, और वहां से उस पोल का जो डिस्टेंस है पी ए और पी बी, उन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, ठीक है। देखा ना डिफरेंस। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई पोल है जो हम यहाँ पे लगा सकें? ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि हमें अगर पोल लगाना भी है तो वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, सर्कल के, सर्कुलर पार्क के अंदर, बाउंड्री के ऊपर नहीं, और फिर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 मीटर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। या वो पोल जो है सर्कल से बाहर जा रहा है, तब जो दोनों डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। तो ऐसे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है पॉइंट, बाहर भी हो सकता है, या फिर सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। तो सर्कल के ऊपर है तो वो कह रहा है कि चेक करके बताओ क्या ये पॉसिबल है कि सरकमफ्रेंस के ऊपर ही पोल है और डिफरेंस जो है उनका 7 मीटर आ रहा है, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर उनके डिस्टेंस निकालो पोल के दोनों गेट से, ए और बी दोनों से, ठीक है। तो हमने कहा लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल। मान लिया कि पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि सरकमफ्रेंस या बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क के ऊपर है, ठीक है। तो उसको पॉइंट पी मान लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो बीपी डिस्टेंस है ये वाला, इसको एक्स मान लिया। लेट डिस्टेंस ऑफ द पोल पी फ्रॉम द गेट बी बी एक्स मीटर। तो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही आंसर निकाल देते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, फिर वो मार्क्स कट जाते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं नंबर कैसे कट गए। तो पूरे स्टेप्स लिखने हैं, पूरा समझाना है उनको, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वैसे ही तुम्हें लिख के समझाना है कि तुमने क्या पोल लिया है, उसका किससे डिस्टेंस एक्स लिया है, एक एक चीज बिल्कुल समझानी है, लिख के समझानी है, ठीक है। ऐसे समझो कि टीचर को कुछ नहीं पता, बस तुम उसको क्वेश्चन समझा रहे हो क्या कैसे करना है ये, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। तो मैंने लिख दिया डिफरेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स इज 7 मीटर विच इज गिवन, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बीपी जो है ये छोटा है, उसको मैंने एक्स लिया, और एपी बड़ा है तो इसलिए एपी को पहले रखा है। एपी माइनस बीपी इज 7 मीटर, ठीक है। तुम बीपी माइनस एपी भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आगे इसकी वैल्यू डाल देते हैं। अब हमने बीपी जो है वो एक्स माना था तो बीपी की जगह एक्स डाल दिया, तो यहाँ से अब एपी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एपी निकाल लिया, एक्स को राइट साइड पे ले गया तो एपी आ गया x+7। तो बीपी आ गया x, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एपी आ गया x+7, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी कि अगर सर्कल के अंदर डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर को मैं ए बी ले रहा हूँ,
डायमीटर सर्कल के ऊपर कहीं पे भी अगर एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, है ना। चाहे इधर कह लो या यहाँ पे कह लो, ठीक है, या सर्कल के ऊपर होना चाहिए पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर है, तो ये भी 90 होगा, सारे 90 के होंगे। सर्कल के ऊपर होना चाहिए पॉइंट, या अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए सर्कल के, ठीक है। सो ये थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल ए पी बी है ये वाला, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। मैंने लिख दिया रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री एज ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास ए पी बी, ये मैंने 90 डिग्री मार्क कर दिया डायग्राम में, और ए पी एक्स प्लस 7 अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो अब राइट ट्रायंगल बन गया है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तभी एक्स की वैल्यू आएगी। तो मैंने ले लिया इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, ये एक ही तो राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, और तो कोई है भी नहीं। ए बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। सो वही सब लिखा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख दिया। क्योंकि एक एंगल अगर 90 का हो जाए तो उस ट्रायंगल में हम राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगती तभी है जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो, दो एंगल तो 90 का भी हो नहीं सकते ट्रायंगल में, है ना। तो जैसे ही ट्रायंगल में एक एंगल 90 का है, पाइथागोरस यूज कर लो। बस आगे तो वैल्यू ही डाली है, ए बी 13 है, डायग्राम से देख लो, ए पी एक्स प्लस 7 है, ये रहा, और बी पी हमारा एक्स माना था, ठीक है, तीनों वैल्यूज डाल दी। नेक्स्ट स्टेप में ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये सेम आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये तो सेम है, ये भी सेम है, 7 स्क्वायर 49 हो गया, ये 7 टू द 14 एक्स हो गया, और ये सेम हो गया। अब क्वाड्रेटिक बनानी है तो इसको जीरो कर दो, 169 को राइट साइड पे ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और 14x यहाँ लिख दिया मैंने, 49 यहाँ लिख दिया, 169 को मैं राइट साइड पे ले गया, साइन चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर लिख दिया, 14x इधर है, 49 माइनस 169 हो गया 120 इक्वल टू 0। अब इस सब में टू फैक्टर आ रहा है सारे टर्म्स में, तो वो कॉमन निकाल के इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने टू कॉमन ले लिया और जीरो को नीचे ले जाके जीरो कर दिया उसको, ठीक है। तो थोड़ी सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन। जहाँ भी हल्का सा भी डाउट लगे वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो समझो कि कैसे आया स्टेप, और फिर आगे चलो, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू आ गई 1, और बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई -60, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से भी, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की है, नेचर ऑफ रूट्स वाली, सो इसलिए अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट से भी वही आंसर आएगा और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी वही आएगा, लेकिन हमें दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने b की वैल्यू डाल दी 7, a की वैल्यू 1 डाल दी, c की वैल्यू -60, ये ऊपर से देख के। तो d की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 289, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेना। d की वैल्यू है 289, यानी पॉजिटिव आ रही है, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, सो द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, यही किया था हमने। d ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, दोनों ही केसेस में रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर अगर हमारा d इक्वल टू 0 आ रहा होता तब भी रियल रूट्स आते, तब भी सिचुएशन पॉसिबल हो जाती, ठीक है। सो दस इट इज पॉसिबल टू प्लेस द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क, सो ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो जो सिचुएशन है पॉसिबल ही नहीं है कि वो पोल को हम बाउंड्री के ऊपर रख दें सच दैट डिफरेंस फ्रॉम द टू गेट्स इज 7 मीटर, तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती, वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उनमें d लेस देन 0 आएगा, तो मतलब d तो पहले निकालना ही निकालना है, तभी पता लगेगा हमें कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। सो अब नेचर ऑफ
रूट्स हमें पता लग गए कि रियल रूट्स आ रहे हैं। अब रियल रूट्स आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता लगेगा उस पोल का दोनों गेट से। ठीक है, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, रूट्स जो निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं निकालेंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, श्रीधाचार्य रूल भी बोलते हैं इसको आईसीएसई बोर्ड में, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्ड ही यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डी भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर तुम ये ना यूज करके डी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। लेकिन हम डी निकाल चुके हैं तो फिर बार बार क्यों निकालें, तो सिंपली यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये ए बी सी की वैल्यू और डी की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो डी की वैल्यू 289 डाल दी, स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 होता है, तो इसकी जगह 17 लिख दिया। और ये प्लस माइनस है तो एक बार -7 प्लस 17/2 ले लो, एक बार ले लो -7 -17/2 ले लो। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। तो x की एक वैल्यू तो आ रही है 5, और इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -12 आ रही है। नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, क्योंकि x हमने डिस्टेंस माना था पोल का दूसरे गेट से, है ना, डायग्राम में, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो x हमने bp को माना था, तो bp हो गया हमारा x इज इक्वल टू 5 मीटर, और AP हमने माना था x+7, तो x की वैल्यू डाल दी 5, तो AP आ गया 12 मीटर। ठीक है, AP BP दोनों डिस्टेंस आ गए। अब ये जो आ रहा है AP हमारा कितना आ रहा है 12 मीटर, और BP आ रहा है हमारा 5 मीटर, यानी कि पोल को हम 12 मीटर की दूरी पे रखेंगे फ्रॉम गेट ए, एंड 5 मीटर की दूरी पे रखेंगे फ्रॉम गेट बी, और पोल जो है वो बाउंड्री के ऊपर है सर्कुलर पार्क के। तो ये लिख दिया मैंने, दस पोल हैज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम गेट बी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम गेट ए। तो ये सारा लिखना है लास्ट में, और ये सब लिख के साइड पे लिख दो आंसर। ठीक है, दैट्स इट। तो हमने पहला पार्ट जो था उसमें बता दिया कि सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल रूट्स आएंगे तो सिचुएशन पॉसिबल है। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 आए तभी सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब रियल रूट्स आएंगे तभी सिचुएशन पॉसिबल है। दूसरे केस में हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया सेकंड पार्ट में। ठीक है, नहीं करना था।